स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आर्म रेसलिंग न्यूज़ इंडिया में। इस वीडियो में 4 से 5 इंटरेस्टिंग इंडियन और इंटरनेशनल आर्म रेसलिंग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, तो कृपया अंत तक बने रहिएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। पहला टॉपिक है डेवन लेरेट का अगला मैच कब और किसके साथ होगा। उसके बाद लेवान सेगिनेशविली का कमबैक एक इंजरी के बाद। दिल्ली स्टेट आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप की सारी डिटेल्स इस वीडियो में। प्रो पंजा लीग एंड मिस्टर परवीन डबास का मैसेज इंडियन आर्म रेसलिंग फैंस के लिए। और फाइनली एक बोनस टॉपिक होगा जिसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेवन लेरेट का अगला मैच जो कि होगा लेफ्ट हैंड से। एक आर्म वॉर्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जिसे यूके के रहने वाले नील पिकअप चलाते हैं, जो कि अपने ज़माने में वर्ल्ड चैंपियन आर्म रेसलर भी रह चुके हैं, वैफ वर्ल्ड चैंपियन 2 बार के। तो इस बार यूके में नहीं बल्कि यूएसए में लॉस वेगस में एक आर्म वॉर्स का इवेंट होगा 7 से 9 जनवरी के बीच में, जिसमें डेवन लेरेट का लेफ्ट हैंडेड मैच होना था कोरी वेस्ट के साथ। लेकिन कोरी वेस्ट की इंजरी के कारण वो मैच कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। तब से डेवन लेरेट एक बिना पानी की मछली की तरह हो गए हैं, जिन्हें बड़ी बेसब्री से एक मैच चाहिए। किसी ना किसी को बुरी तरह से हराने की जो जिज्ञासा है उनके अंदर, वो कंट्रोल नहीं हो रही उनसे, इसलिए चैलेंज कर दिया था सबको। इससे पहले कि ये बताऊं कि चैलेंज किसने एक्सेप्ट किया है, देखिए उनका पोस्ट क्या था, जो कि 3 दिन पहले था आपसे। इज इट पॉसिबल दैट एन अनट्रेन्ड आर्म कैन बी द बेस्ट ऑन द टेबल अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका। मैं कोई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी नहीं करता, वेट नहीं उठाता, ओनली टेबल पे ट्रेनिंग करता हूं, फिर भी क्या 5 साल में बिना कोई ट्रेनिंग किए हुए भी मेरा नंबर 1 लेफ्ट आर्म है नॉर्थ अमेरिका में, जिसमें कनाडा और अमेरिका आते हैं? ये सवाल है। आई डोंट बिलीव आई कैन बी बीट इन लॉस वेगस। मुझे नहीं लगता कि 7 से 9 तारीख को कोई यूएसए में मुझे हरा पाएगा। अगर आपको लगता है कि आप हरा पाओगे तो आर्म वॉर्स ऑफिशियल को कांटेक्ट करो। तो कांटेक्ट किया किसने? जो कि 2022 के ईफा के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, पोलैंड के, जिन्हें गोल्डन ड्रैगन बोलते हैं, कमिल जबलॉन्स्की। कमिल जबलॉन्स्की ने हाल ही में सीधे हाथ से डेव चेफी को काफ़ी आसानी से 3-0 से हरा दिया था अपनी प्रेस की बदौलत। काफ़ी अच्छी उनकी वो मूव है। लेफ्ट हैंड से भी शायद वो प्रेस ही करते हैं, लेकिन फिर भी इस मैच को वो हारेंगे 2 कारण की वजह से। पहली बात तो उनका मैच ही है डेवन लेरेट से। डेवन को लेफ्ट से भी हराने वाले इस दुनिया में शायद 5-6 लोग होंगे बस, और कमिल उन 5-6 लोगों में नहीं है। और दूसरा कारण मेरी नज़र में यह है कि उससे ठीक 2 दिन पहले, यानी कि 6 जनवरी को मैच होने वाला है कमिल का यूएसए के नंबर 1 आर्म रेसलर कोडी स्पर मैरेट के खिलाफ। तो इस मैच में काफ़ी ज़्यादा थक जाएंगे, अगर जीते तो भी, अगर हारे तो भी। 2 दिन में या 2 दिन से भी कम में कितनी रिकवरी होगी, बीच में ट्रैवल भी करना होगा। तो देखकर ये लग रहा है कि सोशल मीडिया हाइप थोड़ी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए कि डेवन के साथ एक मैच करने का मौका मिल गया, इस चक्कर में मैच एक्सेप्ट किया, जो कि अच्छी बात भी है। हमें भी अगर डेवन के साथ जाने का मौका मिले, उनसे मिलने का मौका मिले, तो ज़रूर हम भी मना नहीं करेंगे। तो उस चक्कर में लग रहा है कि मैच ही एक्सेप्ट हुआ है। अब से लगभग 1 साल पहले या कुछ कम, लेवान सेगिनेशविली के सीधे हाथ की कलाई में एक इंजरी हो गई थी। बहुत भारी डंबल से वो रिस्ट कर्ल कर रहे थे, शायद 60-70 किलो का डंबल था वो। तो उसके बाद रिकवरी प्रोसेस काफ़ी स्लो थी। लेवान ने कोई रिस्क नहीं ली, स्टेम सेल ट्रीटमेंट उन्होंने भी लिया था। अभी लग रहा है कि रिकवरी काफ़ी अच्छे से चल रही है। एक रीसेंट वीडियो डाली उन्होंने अपनी यूट्यूब पे, जिसमें 120 किलो से 6 रेप्स लगाए चीट बाइसेप कर्ल्स में। चीट क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्विंगिंग मोशन है। एक नॉर्मल जिम जाने वाला बंदा देखकर बोलेगा कि यार कोई कंट्रोल नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इस एक्सरसाइज का। बट एक्सपीरियंस्ड आर्म रेसलर्स भी इस एक्सरसाइज को करते हैं, और यहाँ पर तो एक्सपीरियंस का नंबर 1 वर्ल्ड के आर्म रेसलर कर रहे हैं। तो सवाल जवाब की, सवाल उठाने की गुंजाइश ज़्यादा बच नहीं जाती इस एक्सरसाइज के ऊपर। तो देखकर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छी कमबैक उनकी होगी। और 20 अप्रैल को ईस्ट वर्सेस वेस्ट 12 में उनका मैच होगा, रीमैच होगा डेवन लेरेट से। पिछला मुकाबला काफ़ी आसानी से जीत गए थे, इस बार डेवन थोड़ी सी स्ट्रांग है। लोग सोच रहे हैं कि लेवान थोड़े से वीक होंगे इंजरी की वजह से, तो मुकाबला काफ़ी टक्कर का होगा। देखते हैं टक्कर का होता है या नहीं। तो दिल्ली स्टेट आर्म रेसलिंग का 22वां साल इस बार है, और इस बार का मुकाबला कड़ा होगा। कुछ डिटेल्स आपको मैं बताता हूँ। 20 से 21 जनवरी को 2 दिन ये मैचेस होंगे दयाल सिंह कॉलेज में, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। उम्र आपकी जो देखी जाएगी वो देखी जाएगी 31 दिसंबर 2024 के हिसाब से। तो संजय देशवाल जी ने बहुत ज़बरदस्त वीडियो डाली है इसके ऊपर, और क्या प्रीमियम चैनल है अब बंदे का। अच्छे थंबनेल्स, अच्छी वीडियोस, ऐसे चैनल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडियन आर्म रेसलिंग में। तो प्लीज़ उनकी वीडियो जाकर देखना। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, शायद डेट्स ना पता हो कि कब इवेंट होने वाला है वर्ल्ड चैंपियनशिप का,
क्योंकि ये इवेंट जो होगा उसका क्वालिफायर होगा, नेशनल्स का क्वालिफायर, और फिर नेशनल से जाएंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो स्टेट, नेशनल्स, वर्ल्ड्स, इसलिए जो 31 दिसंबर 2024 को जो आपकी उम्र होगी, अगर आप सब जूनियर, जूनियर या यूथ में खेल रहे हैं या मास्टर्स या जो भी एज कैटेगरी में खेल रहे हैं आप, तो उसके हिसाब से एज देखी जाएगी। क्योंकि ऐसा ना हो कि आज तो आपकी एज है कैटेगरी के अंदर, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के टाइम तक आपकी जो एज है वो क्रॉस कर गई। बट ये डेट 31 दिसंबर 24 की जगह सेम एग्जैक्ट क्या वो डेट नहीं हो सकती थी जिस दिन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होनी है, या उससे एक महीने बाद की? थोड़ा डेट्स चेंज क्या पता हो जाए उसका स्कोप रख के, बट काफ़ी मुश्किल होता है इन सब चीज़ों को अरेंज करना। तो एक ब्लैंकेट सा स्टेटमेंट दे दिया, 31 दिसंबर 2024 को आपकी एज होनी चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 500 रुपये, राइट लेफ्ट अगर आप दोनों खेलेंगे तो 1000। अगर आपने 16 जनवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो 300 रुपये पेनल्टी भी लगेगी। अगर आप उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करते हैं या ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन, तो उन्होंने शायद मना ही कर दिया, नहीं होगा। तो चलिए इसका पोस्टर देखते हैं, कुछ डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। 22nd आर्म रेसलिंग, ओके, सब जूनियर, जूनियर, यूथ, सीनियर, मास्टर, पैरा, विमेन, ये सारी कैटेगरीज होंगी। 20 तारीख को भी कुछ कैटेगरीज होंगी जिसमें आप देख सकते हैं वेन्स सभी के स्टार्ट हो जाएंगे, और 21 तारीख को भी कुछ कैटेगरीज होंगी जिसमें कि यूथ, सीनियर, मास्टर्स, ये सब कैटेगरीज होंगी। तो एज क्या है? सब जूनियर की होती है अंडर 15, जूनियर की होती है अंडर 18, यूथ की अंडर 23। ये पहले 21 होती थी, बट कोविड में एक साल मैचेस नहीं हो पाए थे, उस साल के लिए 22 साल कर दी गई थी, क्योंकि जो 21 साल से कम के थे उनका एक साल मिस हो गया था। उसके बाद 22 से सीधा 23 कर दी। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर, सारे पढ़कर आपको फटाफट बताता हूँ। न्यू और ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लेयर्स फ्रॉम दिल्ली एनसीआर के प्लेयर्स खेल सकते हैं। उसके बाद अदर फेडरेशन और एसोसिएशन प्लेयर्स आर नॉट अलाउड। अगर आप किसी और फेडरेशन में खेलते हैं तो आप नहीं अलाउड है। अब किसी और इन्होंने लिख दिया तो नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि नाम लेना किसी का अच्छा नहीं लगता कि अगर आप इस फेडरेशन में खेलते हो तो आप अलाउड नहीं हो। तो वो चीज़ थोड़ी सी अवॉइड की गई है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी फेडरेशंस होंगी छोटी मोटी जहाँ पे अगर प्लेयर्स खेलते होंगे तो ये लोग अलाउ कर देंगे, लेकिन अब ये नहीं लिख सकते इतनी डिटेल्स की इस के अलाउ हैं और इस के अलाउड नहीं है। ऑल बॉडी वेट विल बी टेकन ऑन January 20 ओनली। 20 तारीख को ही वेट्स होंगे, 21 को नहीं होंगे। ऑल द एथलीट्स मस्ट रिपोर्ट ऑन टाइम, ओके, टाइम पर रिपोर्ट करना है, जो कि सब जगह होना चाहिए लेकिन होता नहीं है कहीं भी। ओरिजिनल गवर्नमेंट एज प्रूफ, जो कि आपको लेकर आना ही होगा, आप जानते होंगे पहले से। इफ एनीवन इज फाउंड यूजिंग द रॉन्ग ID, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन, ठीक है। पैरा एथलीट्स मस्ट ब्रिंग देयर ओरिजिनल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। लंच विल बी प्रोवाइडेड होगा। ऑर्गेनाइजर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इंजरी के लिए, तो भाई देख लेना अगर आपका हाथ में कुछ इंजरी होती है तो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैंपियनशिप, बट फिर भी आई थिंक थोड़ा बहुत फर्स्ट एड किट टाइप तो सभी रखते हैं आजकल लोग, एक एम्बुलेंस भी तैयार रखने लग गए हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में। तो इंडिया में हालांकि इतना ध्यान से देखा नहीं है होती है या नहीं। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं। अगर आपको कुछ समझ में ना आए या कुछ मिसिंग लगे तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगा। तो प्रो पंजल लीग एंड मिस्टर प्रवीण डवास सर ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें कि वो धन्यवाद कर रहे थे 2023 का, काफ़ी अच्छा साल गया एंड आर्म रेसलिंग फैंस का, जिनकी वजह से वो काफ़ी अच्छा साल गया। तो उसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर, और काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेट किया सबकी मेहनत को। कहा कि कुछ एथलीट्स जो हैं ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे, सीरियसली लेना होगा। क्यों? क्योंकि जो इस बार के लीग में खेले हैं, फर्स्ट और सेकंड ईयर में जो खेलेंगे अगले साल भी, ज़रूरी नहीं है वो तीसरे साल के ऑक्शन में होंगे। अगर उन्हें लगता है कि किसी ने सीरियसली नहीं लिया, जस्ट पंजे में दम था और वो लीग में सिलेक्ट हो गए, इट डजंट मीन कि वो ऑक्शन में भी होंगे। तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना होगा, शायद थोड़ा इंटरेस्ट ना दिखाना होगा, बट आपको एक बहुत ज़्यादा अलग ही कलाकार उभर के नहीं आना जिसे लोग पसंद नहीं करते और आपको निकाल दिया जाए। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, जो मुझे समझ में आ रहा है इससे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आईपीएल का एग्जाम्पल देते हुए कि जो आईपीएल के प्लेयर हैं वो आईपीएल से सिर्फ अपनी टोटल कमाई का 15% हिस्सा ही पाते हैं। उसके बाद अपनी खुद की मेहनत से कहीं स्पॉन्सरशिप ली, कहीं और कुछ ट्राई किया। तो वो चीज़ इंडियन आर्म रेसलर्स को भी करनी है और अपना जो पैसा जो जीतते हैं काफ़ी समझदारी से इन्वेस्ट करना है, खोना नहीं है, किसी गलत चीज़ में नहीं पड़ना, कहीं उधार कर्जे में नहीं फंसना। ये सब बात थी। जैसे सतनाम सिंह को लगभग 2.25 लाख रुपए मिले थे, वो जीते थे अभी हाल ही, तो उन्होंने अपनी हाउस रजिस्ट्री के लिए उस पैसे को इस्तेमाल किया। तो अच्छी जगह पे आप भी इस्तेमाल कीजिए, कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं है तो ठीक ठाक इन्वेस्ट कीजिए। अपने इवेंट्स को याद किया जो कि उन्होंने किए थे होशियारपुर, चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी, जयपुर, दिल्ली, मुंबई। इस बार कहा कि साउथ में भी काफ़ी इवेंट्स करने की कोशिश करेंगे वो। इस बार ओनली केरला स्टेट चैंपियनशिप्स के लिए गए थे। और कोचेस को अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे प्लेयर, इंटरनेशनल कोचेस बुलाए गए थे
जो कि काफ़ी कंट्रीज से थे, काफ़ी अच्छे कोचेस थे, मैंने भी उनसे बात की थी। प्लेयर्स को ज़्यादा उनके पीछे पड़ना चाहिए कि भाई मुझे ये सिखाओ, मुझे ये सिखाओ। ऑफ कोर्स थोड़े रिस्पेक्टफुल वे में, ज़्यादा परेशान भी नहीं करना, बट यूज़ योर कोचेस, ये एक मैसेज उन्होंने दिया था। ले डाउन मत करो, जानबूझ के अपने दोस्त के सामने हारो मत, या स्ट्रेटजी के तहत आप हारो मत। आप उस मैच को जीतो। अगर आपको लगता है कि एक राउंड में आप फंस गए, तब तो हारना जायज़ है, लेकिन पूरा मैच ही हार गए, जैसे काइल हार गए थे पिछले लीग में, वो नहीं करना आपको। उसकी पेनल्टी भी होगी, काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन भी हो सकता है। तौहीद वर्सेस सिद्धांत का एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि काफ़ी वॉरियर स्पिरिट दिखी थी, किसी ने हार नहीं मानी, लेकिन उसी इवेंट में सीओसी में एक सेकंड नंबर प्लेयर खेला नहीं, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो तौहीद को नहीं हरा सकता। तो वो चीज़ अवॉइड करनी है। और ये भी बताया था कि सिद्धांत को इंजरी हो गई थी उस मैच के बाद, जो कि वो जीत गए थे सुपर मैच तौहीद के साथ। फिर भी सीओसी में खेले एक शॉर्ट नोटिस पर, जब परवीन डबासर ने उन्हें बुलाया, लेकिन उनका हाथ खेलने लायक कंडीशन में नहीं था। तो फाइनल न्यूज़ है तेजस गोपी से, जो कि कोलम स्टेट चैंपियनशिप या कोलम डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में काफ़ी आसानी से जीत गए हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल है, आप जाकर चेक कीजिए। काफ़ी डोमिनेंट विक्ट्री थी, आसानी से उन्होंने जीत हासिल की। एक स्टार प्लेयर है, उनका पहला मैच मुझे अभी भी ध्यान है, पहले ही दिन जो मैच था उनका अस्कर अली के साथ, सारे फैंस अपने टोज पर आ गए थे और एक ज़बरदस्त प्लेयर उभर कर आए थे, तेजस गोपी। सो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब।